दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तवील सफर तय किया है। दहशतगर्दों को दोबारा मुनज़्ज़म नहीं होने देंगे। दहशतगर्दों और उनके साथियों की तमाम बाक़ियात को खत्म कर देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में 2 टोक ऐलान। कॉन्फ्रेंस के शुरका को मुल्की सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और बलूचिस्तान में हालिया वाक़ियात पर ब्रीफिंग। शुरका का बलूचिस्तान में शहीद होने वालों को खिराज अकीदत। फैसल बाबडा ताहयात नाअहल हो गए। इलेक्शन कमीशन का तफसीली फैसला जारी। सेनेटर का नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नाअहली केस का फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया है कि फैसल बाबडा ने कागजात नामजदगी के वक्त गलत बयान हल्फी जमा कराया। गलत बयान हल्फी जमा कराना आर्टिकल 62(1)(f) के जुम्रे में आता है। इलेक्शन कमीशन ने फैसल बाबडा को बतौर सेनेटर डी नोटिफाई कर दिया। जरदारी का पेट फाड़ कर तहरीक इंसाफ ने पैसा नहीं निकालना था। जिन्होंने पेट फाड़ कर एक दूसरे से पैसा निकालना था वो आज एक दूसरे से मिल रहे हैं। जरदारी कभी किसी खानदान को खरीदता है, कभी किसी और को। सबको इमरान खान का डर लगा हुआ है। जल्दी पड़ी है कि उसे फारिग करो वरना हम जेल जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का फैसलाबाद में सेहत कार्ड इजरा की तकरीब से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि अगर इमरान खान में हिम्मत है तो हमारे मार्च से पहले असेंबली को तोड़ दें। पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च से कबल ही इमरान खान की विकेटें गिरना शुरू हो चुकी हैं। इस्लामाबाद पहुंचने से कबल इनकी मजीद विकेटें गिराएंगे। नाअहल सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म से हिसाब लेंगे। एस्टैब्लिशमेंट गैर जानिबदार और मुंतखब हुकूमत के साथ है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि ऑपोजिशन की सियासत 50 दिन की है। इमरान खान सुरखरू होंगे। ऑपोजिशन अदम एतमाद के बंदे नहीं ला सकती। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी में जरदारी फैमिली की सियासत खत्म हो गई। नून लीग में शरीफ खानदान भी इसी अंजाम की जानिब जा रहा है। अब पीटीआई में आने वालों की लाइनें लग जाएंगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा कादिर खान मंदुखेल ने फैसल बाबडा की नाअहली के फैसले पर कहा है कि ये सियासी जंग है, जाती जंग किसी के साथ नहीं। न्यूज़ 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद टीएम में गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक बोले, पीटीआई लीडरशिप फैसल बाबडा के मामले पर नया यूटर्न लेगी। पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने कहा, फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का हक रखते हैं। मुस्लिम लीग नून का बलदियाती इंतखाबात के लिए राबता मुहिम शुरू करने का फैसला। नवाज शरीफ ने एहसन इकबाल को मुल्क भर में कारकुनान को मुतहरिक करने का टास्क दे दिया। पीडीएम के फोरम से बलदियाती इंतखाबात में जाने पर इत्तफाक न हो सका। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शेवा में फोर्सेस की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द इरफान अबू दरदा मारा गया। एसपीआर के मुताबिक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमले, अगवा और टारगेट किलिंग में मुलव्वस था। पाकिस्तान की भारत में तालिबात के हिजाब पहनने पर पाबंदी की मजम्मत। भारतीय नाज़िमुल उमूर की वज़ारत ख़ारजा तलबी। हिजाब पर पाबंदी के इख्तिताम पर तशवीश से आगाह किया गया। भारतीय रियासत कर्नाटक में हिंदू इंतहा पसंदों के जत्थे के आगे अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद करने वाली निडर मुस्कान के दुनिया भर में चर्चे। कहती है इंतहा पसंदों से खौफजदा नहीं थी। अगर मुस्तकबिल में भी ऐसा वाकया पेश आया तो हक के लिए लड़ती रहूंगी।
भारत में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज मुल्की तहरीक बन गया। कोलकाता में मुसलमान तालिब इल्म सड़कों पर निकल आए, अल्लाहू अकबर के नारे, हिजाब पर पाबंदी को मुस्तरद कर दिया। भारतीय सहाफी कहती हैं खुद को हिंदू कहते हुए शर्म आती है। ट्विटर पर सार्फिन का बहादुर मुस्कान को सलाम टॉप ट्रेंड बन गया। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी का ट्विटर टैग, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का इस्तेमाल। पूजा भट्ट ने वाक़े को इंसानियत के लिए खौफजदा और अदाकारा सवरा भास्कर ने भारत के लिए शर्मनाक करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि किसी को बुनियादी हक देने से इनकार और हिजाब पहनने पर खौफजदा करना जुल्म है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, एक लड़की ने भारतीय हुकूमत के रवैये को बेनकाब कर दिया। मरीम नवाज ने ट्विटर प्रोफाइल पर मुस्कान की तस्वीर लगा दी। कर्नाटक में हिजाब का तनाज़ा, स्कूल कॉलेज 3 रोज के लिए बंद। अदालत आज समाअत करेगी। हाई कोर्ट की तलबा से अमन व सुकून बरकरार रखने की अपील। कहा कि इसका फैसला जज्बात के बजाय कानून के मुताबिक करेंगे। तौहीन अदालत केस में पेशावर हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी और फिरदौस आशिकावान को माफी दे दी। आइंदा मोहतात रहने का भी तनबीह। जस्टिस रूहुल अमीन ने रिमार्क्स दिए कि दुआ के लिए साबिक चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठी खबर पर चले जाएं और कहें कि हम जज्बाती हो गए थे। ये भी कहें जज्बात में हद से निकल गए थे, जिसके लिए माफी मांगते हैं। माफी के बाद हमारे पास आए। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुअख्खर करने का पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने नया शेड्यूल जारी कर दिया। पोलिंग 31 मार्च को होगी। हुसूर में कागज की फैक्ट्री में आग लगने से 2 अफराद झुलस कर जान बहक, 15 शदीद जख्मी। वज़ीर आला पंजाब ने रिपोर्ट तलब कर ली। तहकीकात का हुक्म। पेशावर में जाली पीर का हमला, खातून के सर में कील ठोकने का मामला। पुलिस का मुतासरा खातून को ढूंढने के लिए नादरा से मदद लेने का फैसला। सीसीटीवी फुटेज से रिक्शा ड्राइवर से भी पूछताछ की जाएगी। नूर मुकद्दम केस के मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर ने कत्ल के इल्जाम से साफ इनकार कर दिया। कहा केस में वो और उसके वालिदैन बेगुनाह हैं। मुद्दई के बासर होने की वजह से मुलविस करके रियासती मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। चीफ जस्टिस इन हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख का नोकोट में 2 बच्चियों को अगवा करके ज्यादती का निशान बनाने के वाक़े का नोटिस। मीरपुर खास के DIG और SSP को तलब कर लिया। सांगड़ में 3 बच्चों की मां को सड़क पर मौत के घाट उतार दिया गया। मखतूला ने 3 साल काबिल पसंद की शादी की थी। शौहर को 1 साल कबल फारिग करके माजूर कर दिया था। IG पंजाब ने पुलिस एहलकारों के दौरान ड्यूटी टिकटॉक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी का फैसला सिटीजन पोर्टल पर एहलकारों के खिलाफ शिकायत की बिना पर किया गया। दौरान ड्यूटी टिकटॉक इस्तेमाल करने वाले एहलकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। FBI ने हरीम शाह के टैक्स की तहकीकात का आगाज कर दिया। टिकटॉकर को नोटिस जारी। 17 फरवरी को इनलैंड रेवेन्यू ऑफिस इस्लामाबाद में तलब।